जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोकॉम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत किया जाता है। जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज से हमारा मिडवल स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम गौरी के जो आक्रमण है उनसे स्टार्ट करने वाले। योगेंद्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। प्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहन। अंजलि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जुड़ जाइए क्लास के अंदर, स्टार्ट करने की क्लास को। उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहते हैं वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जो पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलअप फॉर्म लेकर आए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस लेकर आ चुका है, जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देखने को मिलते हैं। इसमें आपके लिए नोट्स रहते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहता है, फुल नोट्स आपके रहते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेस है। जो पेपर फर्स्ट अगर आप बाई करते हैं तो 1,999 आपको पे करना रहता है। अगर आप पेपर सेकंड लेते हैं तब भी आपको 1,999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 2,999 आपको पे करना रहता है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VIK10, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलता है फ्लोफम के हर बैच के ऊपर। तो अभी जाइए, जो अपॉर्चुनिटी है इसको गवाइए मत, अभी आपके पास टाइम है स्टार्ट करने का अपने प्रिपरेशन को, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका जो नेट दिसंबर एग्जाम है वो 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक होगा। नेट जून जो होगा, जून 2024, वो आपका 10 जून से लेकर 21 जून के बीच में होगा। तो आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। और आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा गौरी वंश। क्या रहेगा? गौर साम्राज्य आज हम करेंगे। जुड़ जाइए एक बार। परमदीप, गुड मॉर्निंग। सुमित्रा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जी बिल्कुल, आज से मिडिवल स्टार्ट हुआ है हमारा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की जो क्लास होगी हमारी वो गौर साम्राज्य से लेकर होगी, और गौर साम्राज्य गौरी वंश से लेकर होगी। गौरी वंश की अगर मैं बात करूं तो गौर प्रदेश में एक कृषि प्रधान क्षेत्र में रहते थे। गौरी कौन थे? गौरी रहते थे गौर प्रदेश के कृषि प्रधान क्षेत्र में। मेनाज उस सिराज ने यहाँ के भूगोल का विस्तृत जानकारी हमें दी है। मैं बहुत दिन बाद लेक्चर ले रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप जुड़ जाइए, ठीक है। और इस क्लास को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ जो था यानी गौर प्रदेश में महायान बौद्ध प्रचलित था, लेकिन बाद में क्या होते हैं, मुस्लिम संस्कृति इनके अंदर आ जाती है। जब गजनवी के आक्रमण होते हैं गौर के ऊपर, तो इनके अंदर क्या हो जाता है, मुस्लिम संस्कृतियां आनी शुरू हो जाती है। मसूद गजनवी ने 1020 में ईस्वी में आक्रमण किया था, तो बातचीत करने के लिए द्विभाषी रखने पड़ते थे। देखो, ये जो साम्राज्य था ये अलग था, गौर साम्राज्य बिल्कुल अलग था दूसरी संस्कृतियों से। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो किसी भी आक्रमणकारी को, जो मसूद ने आक्रमण किया, तो नहीं आ रही थी। तो उसलिए उसने, मसूद गजनवी ने क्या किया था, अपने साथ द्विभाषी है यानी लैंग्वेज जो
ट्रांसलेटर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इनको, अरे वो एक से ज्यादा भाषाओं का जो नॉलेज रखते हैं, लिंग्विस्टिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक उन्होंने हायर करने पड़ेंगे। यहां पर समझने की कोशिश करो, देखो कौन है, गोरी है, रहते कहां पर है, गौर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में रहते हैं। और गौर प्रदेश क्या है, एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसका जो आधुनिक आधुनिक अगर मैं भाग की बात करूं, तो ये आधुनिक भाग था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान इसका आधुनिक भाग था। मिनाजुल सिराज ने यहाँ के कितने, 5, ठीक है, 5 पर्वतों की जानकारी हमें, 5 विशाल पर्वतमालाओं की जानकारी किसने दी है, मिनाज उस सिराज ने। कितनी, 5 पर्वतमालाओं की। 5 पर्वतमाला कौन कौन सी हैं, जारगुर्ग, जार मुर्ग, सुर्खगार, असक, वारनी, साइन। ये 5 पर्वतमालाएं हैं जिनका मिनाजुल सिराज ने वर्णन किया है। ये पहले महायान बुद्ध, ये क्या थे, महायान बौद्ध परंपरा को मानते थे। बाद में मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में। क्लियर। गोरी लिव्ड इन द agriculture area of Gore State. Minaz us Siraj has given detailed information about the geography of this place. Mahayan Buddhism was prevalent here and later this place come under the influence of Muslim culture. Masood Ghaznavi attacked in 1020 AD, and interpreters had to be hired to communicate. उसको इंटरप्रेटर्स यानी द्विभाषीय, दुभाषीय रखने पड़े थे, यानी 2 भाषाओं को इनको ज्ञान था, वहां की लोकल लैंग्वेज का भी, और गोरी वाली जो गजनवी वाली लैंग्वेज थी उसका भी। क्लियर है यहां तक। दासों की पूर्ति, भाई यहाँ पर जो दास की पूर्ति होती है ना, दासों की पूर्ति गौर साम्राज्य में कहां से होती थी, वो होती थी हिरात से, सिस्तान से। हेरात सिस्तान के बाजारों से दासों की पूर्ति होती थी। लोहा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में था। असव पालन ये करते थे, क्या था, असव पालन ये करते थे, असव पालन प्रसिद्ध था। युद्ध में प्रयोग होने वाले भरपूर मात्रा में दोनों ही वस्तुएं होती है, एक तो लोहा और दूसरा है असव, घोड़े। तो लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, असव यहाँ पर है, तो हथियार व युद्धों की उपकरणों के लिए उत्पन्न करने में प्रसिद्ध था। क्या था, युद्धीय हथियारों व युद्धीय उपकरणों के उत्पादन में प्रसिद्ध था। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अब गौर के अंदर एक वंश है, संसबानी वंश, राजवंश। कौन है? संसबानी राजवंश। मोहम्मद गोरी इस राजवंश का सदस्य था। इसकी जानकारी का स्रोत तबकात ए नासिरी ग्रंथ है। मोहम्मद गोरी के राजवंश का प्रथम पूर्वज जुहाक था। संसबानी राजवंश। एम गोरी लिख दूं मैं? ठीक है, मोहम्मद गोरी की मैं बात कर रहा हूं। मोहम्मद गोरी इसका सदस्य था। जानकारी का स्रोत क्या है? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किसकी है? ये रचना किसकी है? मिनहाज की। मिनाज उस सिराज की रचना है। और मिनाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी की जो रचना की है वो सहायक ग्रंथ कौन से हैं? किनकी सहायता लेकर की है? सहायक ग्रंथ है तारीख नासिरी व तारीख हेजम नबी। ठीक है, इन चीजों की सहायता लेकर तबकात ए नासिरी लिखी गई है। और तबकात ए नासिरी में किसकी जानकारी मिलती है? इस राजवंश की जानकारी मिलती है। मोहम्मद गोरी के इस राजवंश का प्रथम पूर्वज किसे माना जाता है? जुहाक को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रथम पूर्वज जुहाक को माना जाता है। जुहाक। और इस वंश का जो वंशज था, जुहाक इस वंश का क्या है? प्रथम पुरुष। लेकिन इस राजवंश का जो वंशज है संसब, संसब इसका वंशज था जिसके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। यहां तक क्लियर भाई? संसबानी राजवंश है, मोहम्मद गोरी इसका सदस्य है। इसका जानकारी स्रोत है तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी किसकी रचना है? मिनाज उस सिराज की। सहायक ग्रंथ कौन से हैं? तारीख नसीरी व तारीख हिज्म नबी। उसके बाद इस राजवंश का प्रथम पूर्वज कौन है? जुहाक है। जुहाक का वंशज कौन है? संसब है। और संसब के नाम से ही क्या होता है? संसब के नाम से ही इस राजवंश का नाम पड़ा है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखो, मिनाज उस सिराज क्या कहता है? मिनाज उस सिराज कहता है, मिनाज उस सिराज कहता है कि संसब वंश के या राजवंश के प्रत्येक व्यक्ति को सिंहासन रूढ़ होने से पहले, यानी राजा बनने से पहले, गद्दी के ऊपर बैठने से पहले, सिंहासन रूढ़ होने से पहले पूर्व खलीफा अली का प्रतिज्ञा पत्र लेना पड़ता था। पड़ता था। क्लियर? Samsani dynasty. Muhammad Ghori was a member of this dynasty. The source of its information book Tabaqat-e-Nasiri, the first inserter of this
ऑफ द डायनेस्टी ऑफ महमूद गोरी वज जुल्हाक, क्या था, जुहाक। आगे देखिए, चले आगे। सुबुक्तकीन ने गौर पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक मोहम्मद बिन सूरी पर खराज लागू किया। खलीफा मुस्लिम धर्म में एक पद होता था। पहले तो ये पद था धार्मिक, लेकिन धीरे धीरे ये पद राजनीतिक होता चला गया और अपनी राजनीतिक भूमिका एक रखना शुरू कर दी। जैसे अब खलीफा से अनुमति लेकर राजा बनाया जा रहा है, प्रतिज्ञा दी जा रही है, तो उसको प्रतिज्ञा पत्र दिया जा रहा है। तो ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण। अब जो खलीफा का पद है वो राजनीतिक स्थिति में आ चुका है, यानी वो डिसाइड करता था कि राजा कौन बनेगा मुस्लिम देशों के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं। सुबुतगीन वर्सेस गौर का शासक है मोहम्मद बिन सूरी। आक्रमण किया, किस वंश का है, संसबानी वंश का है। किस वंश का है, संसबानी वंश का है। और इसने किस शासक की, जो समानी शासक थे, समानी शासकों, समानी शासकों की ओर से आक्रमण किया था। किस वंश का था, गजनवी वंश का था। इस आक्रमण में होता क्या है, जो शासक मोहम्मद बिन सूरी थे उसके ऊपर खराज लगा दिया जाता है। खराज क्या है, एक भू राजस्व करता है। क्या कर दिया, एम सूरी पर, मोहम्मद बिन सूरी है ये, ठीक है, खराज लगा दिया। भू राजस्व, क्लियर है। आगे आ जाएंगे सुल्तान महमूद महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी, देखिए आगे, समझ में आगे क्या। महमूद गजनवी ने गौर पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन सूरी को हरा दिया। इसके पुत्र को बंदी बना लिया था। एम गजनवी, महमूद गजनवी की मैं बात कर रहा हूं। वर्सेस एम सूरी, 1000
11 की बात है, 1011 ईस्वी में आक्रमण किया गौर पर। क्या होगा? जीत जाएगा और एम सूरी के पुत्र मोहम्मद बिन सूरी के पुत्र शीश को बंदी बना लिया। ठीक है। 1015 में मोहम्मद गजनवी ने गौर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया और जीत लिया। अब मोहम्मद गजनवी क्या करेगा? जो संसबानी जो राजवंश है उसका अंत नहीं करेगा। जो मोहम्मद गजनवी का एक बेटा होगा अबू अली, तो अबू अली को उसकी जगह शासक बनाकर चला जाएगा। देखिए, महमूद गजनवी ने संसबानी वंश का अंत नहीं किया था। अबू अली को उसके पिता महमूद बिन सूरी की जगह शासक बना दिया था। अब शासक किसे बनाया? अबू अली को। किसकी जगह? पिता के स्थान पर। अब होगा क्या? अब्बास इसका भतीजा है, ये षड्यंत्र करेगा और इसकी हत्या करवा देगा। हत्या करवा देगा। अब होगा क्या? जो अब्बास है, अत्याचारों से जनता क्या होगी? इसके अत्याचारों से दुखी होकर, इसके अत्याचारों से दुखी होकर गजनवी सुल्तान इब्राहिम, ये इब्राहिम था कौन? मसूद का पुत्र। इब्राहिम को आमंत्रित किया। क्या किया? आमंत्रित किया। तो उसने क्या किया? महमूद को हटाकर, महमूद को हटाकर अब्बास को हटाकर उसके पुत्र मोहम्मद को शासक बना दिया। शासक बना दिया। क्लियर है? जो मोहम्मद गजनवी ने इस पर आक्रमण किए थे, तो मिनहाज उनके बारे में क्या कहता है कि यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए? मिनहाज कहता है कि गौर में अनेक इस्लामी संस्थाएं
स्थापित की। ठीक है। और जो गजनवी था ना, ये साधु संतों और उलेमाओं का आदर करता था। गजनवी क्या करता था? गजनवी साधु संतों, उलेमाओं का आदर व आदर और सम्मान करना अपना कर्तव्य समझता था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई? कमेंट कीजिए। Mahmud Ghaznavi did not end the Sasani dynasty and made Abu Ali the rule in place of his father Mahmud bin Suri. अब शासन क्रम क्या होगा? जैसे महमूद हो गया, महमूद के बाद कुतुबुद्दीन हसन होंगे, और कुतुबुद्दीन हसन के बाद इजुद्दीन हसन होंगे, और उन्हीं इजुद्दीन हसन से ही हमें अब आगे पढ़ना होगा, क्योंकि उनके पुत्रों को इसमें गौर के इतिहास में 7 सितारे कहलाते हैं। उनके पुत्र गौर के इतिहास में 7 सितारे कहलाते हैं। देखिए हम किसकी बात करेंगे? शासन क्रम देखिए अब कैसे होगा। मोहम्मद, मोहम्मद के बाद बनेंगे कुतुबुद्दीन हसन। हर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होता भाई। भाई अब तो वहां पर कुछ नहीं लिखा। प्रिया चलो बैक कर लेना बहन, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कमेंट के ऊपर। और कुतुबुद्दीन हसन, और हर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होता। ठीक है, कुतुबुद्दीन हसन था, उसके बाद इजुद्दीन, हुसैन, शासक बने। इजुद्दीन से हमें पढ़ना है गौर के इतिहास में। इसके पुत्रों को 7 सितारे कहा जाता है। अंजलि शायद नहीं आई है, या आई है? नहीं, अंजलि आई है भाई, अंजलि आई है भाई। इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, गौर साम्राज्य इन 7 पुत्रों में विभाजित कर दिया गया। क्या कर दिया? गौर साम्राज्य इन 7 पुत्रों में विभाजित कर दिया। अब देखो आगे क्या होगा। इजुद्दीन हुसैन, गौर इतिहास में इसके पुत्रों को 7 सितारे कहा जाता है। इसकी मृत्यु के बाद गौर साम्राज्य इसके पुत्रों में बांट दिया गया। एक एक पुत्र था कुतुबुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन मोहम्मद इस विभाजन से असंतुष्ट था। यह बहराम शाह गजनवी के दरबार में गया। देखो एक बार, एक पुत्र संतुष्ट, असंतुष्ट, उसका नाम क्या? कुतुबुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन मोहम्मद। और ये कहां पर चला गया? ये चला गया गजनवी में। गजनवी किसके दरबार में? बहराम शाह के दरबार में।
बहराम शाह के दरबार में चला गया। इसका एक अन्य पुत्र, अन्य पुत्र कौन था? सैफुद्दीन सूरी। सैफुद्दीन सूरी क्या करेगा? गजनी पे आक्रमण कर देगा। क्या कर देगा? गजनी पर आक्रमण कर देगा और बहराम शाह यहां से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। को मार भगाया और सैफुद्दीन सूरी क्या करेगा? सुल्तान का खिताब धारण करेगा। खिताब धारण करेगा। लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में बहराम शाह गजनी आकर सैफुद्दीन को अपमानित कर कर मार देगा। बाद में बहराम शाह गजनी आया, सैफुद्दीन सूरी को मार दिया अपमानित करके। समझ में आ गई इतनी चीजें? इजुद्दीन हुसैन इन Gore history, his sons are called Seven Stars. After his death, the Gore Empire was divided among his sons. One son, Qutbuddin Muhammad, was dissatisfied with this division. It went to the court of Bahram Shah Ghaznavi. आगे देखिए, अली अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। बहराम शाह को मार भगाया गया था। इसने क्या किया था? बहराम शाह को मार भगाया था, अपने भाई का बदला लिया था और इसने निर्दयता से गजनी को जला दिया था और केवल महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर सभी मृत शासकों व अमीरों की कब्रों की हड्डियां निकलवाकर जलवा दिया था। खुसरो मलिक गजनवी का अंतिम शासक होगा। तुर्कमानों की गूंज जाति ने गजनी से इसे भगा दिया और 10 वर्षों तक गजनी यानी गजनी इनके नियंत्रण में रही थी और बाद में इनसे गोर शासकों के पास चली गई थी। यहां पर समझने की कोशिश करो। अलाउद्दीन हुसैन देखिए, सात भाइयों में सबसे छोटा। बहराम शाह को मार भगाया। और बहराम शाह कहां पर आकर बसा? भारत में इसने शरण ले ली। भारत में क्या ली? भारत में इसने शरण ली। बहराम शाह के बाद शासक बना खुसरो मलिक। गजनी का शासक बना और ये क्या है? ये गजनवी वंश का अंतिम शासक है। गजनवी वंश का अंतिम शासक। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? ये गजनी को जला देगा भाई, निर्दयता से। गजनी जला दी। गजनी को जलाया तो नागरिकों का वहां पर कत्लेआम किया
उपाधि कौन सी धारण की इस अग्निकांड के कारण? इसे उपाधि किस कौन सी दी जाती है? जहां सोज क्या कहलाया? जहां सोज कहलाया। जहां सोज का अर्थ होता है विश्व को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला कहलाया। ठीक है, विश्वदाहक कहलाया। ये प्रथम सुल्तान था जिसने प्रथम बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहोगे तो रहते रहेगा। देखो, हमने शासकों की अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने कौन कौन से नाम पढ़े? मसूद को पढ़ा है, उसके बाद सुबुतुगीन को पढ़ा है, जुहाक को पढ़ा है, संसब को पढ़ा है, मोहम्मद बिन सूरी को पढ़ा है, सीस इसके बेटे को पढ़ा है, मोहम्मद बिन सूरी का एक दूसरा बेटा था अली बख्श, क्या था, अली, इसका एक दूसरा बेटा था, उसको पढ़ा है हमने। फिर अब्बास मोहम्मद, ठीक है, अब्बास मोहम्मद को हमने इसमें पढ़ा है। ये प्रथम शासक था जिसने अल सुल्तान अल मुअज्जम की खिताब धारण किया था। क्या था? प्रथम सुल्तान था जिसने अल सुल्तान अल मुअज्जम का खिताब धारण किया था। और अल मुअज्जम, अल सुल्तान अल मुअज्जम, अल सुल्तान अल मुअज्जम का अर्थ होता है महान सुल्तान। क्लियर है यहां तक? खुसरो मलिक गजनी पर अंतिम शासक था। तुर्कमेनिस्तान की तुर्कमानों की एक गूंज जाति ने इसको यहाँ से भगा दिया। 10 सालों तक तुर्कमानों का दिन रही गजनी। और उसके बाद किनके नियंत्रणों में आ जाती है? गौर साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाती है। तो गौर साम्राज्य क्या करता है? गजनी को 3 भागों में बांट देता है। एंडिंग तक हम डिस्कस करेंगे इनके नामों को, ताकि हमारे जो समझ है वो बन जाए, अच्छे से पकड़ बन जाए। ज्यादा टिपिकल नहीं है, आज के दिन हमारे कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक क्लास और चलेगी, उसमें तो भी तो नहीं होगा, 1 क्लास और होगी और हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? मामलुक वंश को पढ़ेंगे, गुलाम वंश को पढ़ेंगे, कुतुबी वंश को पढ़ेंगे, और शमसी वंश को पढ़ेंगे, बलबन वंश को पढ़ेंगे। और इन सबको एक ही नाम दिया गया है, मामलुक वंश, जो सबसे तर्क संगत है। बस खिताब धारण किया था, और खिताब का अर्थ है महान सुल्तान। अल सुल्तान यहां पर लिख देता हूं मैं अच्छे से दोबारा। अल मुअज्जम, ये खिताब इन्होंने धारण किया था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन हुसैन, he was the youngest among his 7 brothers. Bahram Shah was beaten to death. He miraculously mercilessly burnt Ghaznavi. Except the grave of Muhammad Ghaznavi, he took out the bones of all dead rules and rich people from their graves and burnt them. Khusro Malik, the Guj caste of Turkman, drove them from Ghaznavi, and Ghazni remained under their control for
10 years. Later it was taken over by the Go rulers. और गो रूलर्स क्या कर देंगे, इसको 3 भागों में बांट देंगे। क्या होगा अब? गौर साम्राज्य 3 भागों में बट जाएगा। 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला होगा वशिष्ठ शाखा, फिरोज शाह गौर इस पर शासन करेगा। दक्षिण में खुरासान की ओर, नहीं, पश्चिम में, पश्चिम में भाई, पश्चिम में खुरासान इनके, और साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएंगे। ठीक है, इन्होंने पश्चिम की तरफ खुरासान की ओर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। दूसरा जो भाग होगा ये होगा 1173 से लेकर 74 तक, अंतिम रूप होगा इसका। ठीक है, अंतिम रूप से गजनवी पर अधिकार था। बाद अन्य शाखा की स्थापनाएं करेगा, और ये साम्राज्य विस्तार के लिए कहां पर जाएगा? साम्राज्य विस्तार के लिए भारत जाएगा, भारत की तरफ रुख करेगा। 2 हो गए। तीसरा भाग और पढ़ना में बामियान के नव विजित राज्य। ये चीजें नोट कर ली, कमेंट कीजिए एक बार। फिरोज शाह गौर ठीक है, फिरोज शाह गौर पर क्या करेंगे? शासन करेंगे, और खुरासान पश्चिम में जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएंगे, तो ये खुरासान की तरफ अभियान करेंगे। चलो, अब हो गया होगा आई होप। मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर चलते हैं। कमेंट कर दीजिए बस मित्र, थोड़ा जल्दी कीजिए। साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की तरफ गए, और वशिष्ठ जो शाखा थी उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए ये नीति अपनाई थी, खुरासान वाली।
अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन महमूद। अरे तीसरी शाखा करनी रहेगी ना मेरी, तीसरी शाखा देखिए। जो बामियान के नव विजित राज्यों पर फखरुद्दीन मसूद को गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, इन्होंने कहां पर शासन किया था? अक्कस, अक्कस नदी तट तक। तुर्जिस्तान, बदायूं, ठीक है, वह सुंगमान पर शासन किया था। बंद सखा था या बदायूं था यहाँ पर? बंद खुबा। ठीक है, बंद खुबा, तुर्जिस्तान, बंद खुबा, सुंगमान पर शासन किया था। आगे चलते। अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन महमूद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक झगड़े में मारा गया था। गयासुद्दीन 1173 से लेकर 1174 ईस्वी में गजनवी को जीता और अपने भाई मोहम्मद गोरी को सौंप दी। अब आ जाते हैं आपके महमूद गोरी। कौन आ जाते हैं? महमूद गोरी अब आपके आ गए हैं। देखो कितनी चीजें हमने पढ़ी, कितनी चीजें हमने पढ़ी ना महमूद गोरी से। लेकिन हम सीधा कहां से पढ़ते हैं गोरी को? 1173-74 में, और इसके पिता माता पिता का नाम देखकर बस छोड़ देते उसको। देखो, बहाउद्दीन के पुत्र गयासुद्दीन शासक बना, यानी मोहम्मद गजनवी के पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या हुआ? बहाउद्दीन। का पुत्र गियासुद्दीन शासक बना। समय 1173-74। और इसने क्या किया? गजनवी जीती, गजनी को जीता और अपने छोटे भाई एम गोरी, मोहम्मद गोरी को सौंप दिया। ठीक है, ये था कौन? 7 सितारों में से एक था। इजुद्दीन को हमने पढ़ा है ना, इजुद्दीन हुसैन को। ये इजुद्दीन के जो 7 पुत्र थे उनमें से एक था, 7 सितारों में से एक था बहाउद्दीन। कौन? बहाउद्दीन एक था। ठीक है, तो अब मोहम्मद गोरी क्या करेगा? मोहम्मद गोरी ने अपने बड़े भाई की तरफ स्वामी भक्त पूरा दिखाया। उसने अपने आप को राजा नहीं घोषित किया, अपने आप को स्वामी, अपने बड़े भाई को स्वामी माना। उसके नाम के सिक्के डलवाए, खुतबा उसके नाम का पढ़वाया।
अपने भाई की आज्ञा के बिना कोई भी अभियान नहीं किया। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करेगा। देखिए, क्या किया? अपने बड़े भाई स्वामी माना, इसके नाम के सिक्के चलवाए, प्लस खुतबा बढ़वाया। ठीक है, खुतबा बढ़वाया। अपने भाई की आज्ञा के बिना कोई भी अभियान नहीं किया। अपने भाई की आज्ञा के बिना कोई अभियान नहीं किया। 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और उपाधि धारण की मुइजुद्दीन की। उपाधि किसकी धारण की थी? मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की और राजधानी गौर बनाई। गौर को बनाया। इतनी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इतनी चीजें अभी तक आप किसी को, आपको किसी भी चीज में कोई डाउट हुआ हो? Alauddin Hussain was succeeded by his son Saifuddin Muhammad, who was killed in a fight. Ghiyasuddin in 1174, 73-74 AD conquered Ghaznavi and handed it over his brother Mahmud Ghori. अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन शासक बनेगा। अरे, अलाउद्दीन हुसैन को नहीं जानते क्या? ये वही अलाउद्दीन हुसैन है जिसने दिल्ली जो, सॉरी, गजनवी को जिसने जलाया था, गजनी को जिसने जलाया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको इस क्लास में मजा आया होगा। तो हमारे जो आक्रमण है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। जो नेक्स्ट इसके अभियान होंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको एक बार क्लास कैसी लगी, उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। अमेजिंग क्लास, थैंक यू प्रमदीप। थैंक यू। तो इसी इसी के साथ
फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंजलि। थैंक यू सुमित्रा बहन, थैंक यू। टेस्ट भी मिल जाएगा आपको, जल्दी मिल जाएगा।